हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि अगर आपका पर्सन थर्ड पर्सन में है, ठीक है, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, थर्ड पर्सन में है, तो क्या वो खुश है। तो यही रीडिंग का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी में है यानी थर्ड पर्सन में है तो क्या वो खुश है उनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी है या जो भी है। चलिए देखते हैं। और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लिखिएगा, कमेंट करिएगा कितना रेजोनेट किया है। अपने सन साइन, मून साइन, विनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तभी आप पूरा कंप्लीटली देखिए, रेजोनेट नहीं करे तो छोड़ सकते हैं या फिर जितना रेजोनेट करे उतना रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितना खुश हैं वो थर्ड पार्टी के साथ, क्या कुछ फील कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल, hangman, three of wands, टू कार्ड्स और लेके हम यहाँ पर, ठीक है। द मून, एक कार्ड और जरूरत है, ओनली वन कार्ड्स। थोड़ा सा सफल करके लेंगे, ठीक है। डेथ, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास आ गए हैं, ठीक है गाइस। एंड मैं एक बारी कार्ड को चेक कर लूँ फिर मैं आपको रीड करके बताती हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं डिटेल के साथ, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि एक्यूरेट होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है एंड वीडियो पर भी आ रहा है फॉर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवाना है क्योंकि लव, रिलेशनशिप, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड सर्विस होती है, चार्ज होता है, फ्री नहीं होती है। तो जब भी करवाना है मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड पर्सन के साथ आपका पर्सन खुश है कि नहीं है हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है एक्चुअली। और कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है ना वो मेरे पास आती है, काफ़ी सारी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस दुनिया में ये रीडिंग। कुछ लोगों की ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों में, मतलब काफ़ी लोगों की मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। और कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि उनका रिलेशन जो है वो पास में ही हो, उनकी जहाँ पर वो रहते हो या आसपास नियर बाई उनके। बट कुछ लोगों का, मोस्टली लोगों का जो है मैं देख रही हूँ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बट यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है आपका नियर बाई हो, एक ही जगह पर हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मुझे गैप दिख रहा है, ठीक है। मुझे गैप दिख रहा है, मुझे दूरियाँ दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में। आपका जो रिलेशन है ना वो काफ़ी हद तक एक डिस्टेंस में आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो आप एक दूसरे से, बहुत ही ज़्यादा। और वो दूरियाँ या वो डिस्टेंस की वजह से आपका रिलेशन काफ़ी हद तक ब्रेक भी हो रहा है। और शायद आपका पर्सन जो है इस टाइम आपको काफ़ी पहले, जैसे कि मैं देख रही हूँ इस टाइम पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपका पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करता होगा उस टाइम पर,
पास्ट की जो आ रही है उस टाइम पर हो सकता है, क्योंकि जब थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में आई थी तो शायद उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जो कि मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो हो सकता है कि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आपका पर्सन जो है गाइस मुझे मून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अभी तो मैं इसकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं इसको रख देती हूँ। मून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी हद तक सैड दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब ये वाली जो एनर्जी होती है ना वो पूरी तरीके से इस चीज़ को बताती है। पास से देखिए आप इस कार्ड को कि काफ़ी हद तक शायद कुछ लोग हैं ऐसे उसके लाइफ में या उसके पास थर्ड पार्टी होगी शायद कोई जिससे वो जुड़ा हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, जिसके रिलेशन में है वो अभी उस रिलेशन में वो बहुत परेशान है। वो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर ये पर्सन है आपका। ठीक है, और ये लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन के साथ एक आर्ग्यू होना, एक बहस होना, एक लड़ाई झगड़ा होना, एक काफ़ी हद तक एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें आपका पर्सन जिसके साथ जिस थर्ड पार्टी के साथ रहकर खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ को, जैसे पहले आपके साथ जो एनर्जी थी मैं देख रही हूँ, आपके साथ जो एनर्जी थी उसमें काफ़ी हद तक ये पास्ट की जो एनर्जी आ रही है काफ़ी हद तक खुश था वो अपनी लाइफ में। लेकिन थर्ड पार्टी के आने के बाद, यानी कि कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में आया या कोई भी पर्सन उसकी लाइफ में आया जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना वो एनर्जी मुझे वीक दिखाई दे रही है। यानी कि डे बाई डे आपके पर्सन की जो एनर्जी वो लो दिखाई दे रही है। मतलब धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो मैं देख रही हूँ डे 1 में तो बहुत ज़्यादा खुश थे जब थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया था, तो शायद उस टाइम पर ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो एनर्जी ठीक मिल रही है। यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो या अट्रैक्शन से आई हो, या फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल में किया हो, किसी भी तरीके से कंट्रोल में किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक क्लेवर भी हो, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है वो उसकी ओर जो है वो खिंचा। या फिर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली के लोग हों जो थर्ड पर्सन को लेकर आए हों उनकी लाइफ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन मुझे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ पास्ट की, वो एनर्जी तो ये कह रही है कि आपका पर्सन आपके साथ खुश था। ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ खुश था, बहुत खुश था, जिसको मैं बोलूँगी बहुत खुश था, बहुत हैप्पी। लेकिन शायद कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से शायद थर्ड पार्टी का रिलेशन जुड़ा। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी सारी एनर्जी मुझे मिलती है, बट एक एनर्जी मेरे पास अभी जो जस्ट आई है वो यही आई है कि आपका जो पर्सन था वो आपके साथ रिलेशन में खुश था, कंटिन्यू कर रहा था, बट फैमिली की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी या कोई रिलेशन उसकी लाइफ में जुड़ा, वो रिलेशन उसके लिए एक टेंशन का कारण बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा देख रही हूँ और उसी की वजह से वो सैड है। ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कुछ आपके जो पर्सन है उनकी वर्क लाइफ भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है, अगर वो वर्क लाइफ है उनकी कोई भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनको कोई बिजनेस है, उनको कोई कारोबार है, या फिर वो घर में ही कुछ हाउसवाइफ है, या जो भी है, मतलब रिलेशन है, घर का है, बाहर का है, कुछ भी वर्क है उनका, घर में काम करते हैं, बाहर करते हैं, जो भी है, बट मुझे वो डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनका काम में मन नहीं लगता है, किसी भी वर्क में मन नहीं लगता है उनका। अगर उनका कोई जॉब है तो जॉब जो है वो डिस्टर्ब हुआ है थर्ड पर्सन की रिलेशन की वजह से। अगर उनका बिजनेस है या फिर वो घर में ही कुछ उनका रूटीन है वर्क डेली वाला, वो भी डिस्टर्ब हुआ है थर्ड पार्टी के आने से, क्योंकि उसकी लाइफ में आने की वजह से उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से एक गैप आ गया है, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो टेंशन में ज़्यादा रहने लगे हैं।
ठीक है, डिप्रेशन में ज़्यादा रहने लगे हैं। क्योंकि देखिए इस कार्ड को देख के खुद समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कुछ लोग हैं जो एवरी टाइम जो है वो इस पर्सन के साथ जिसकी आर्ग्यू होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी को पहले आप अट्रैक्ट करके या फिर अपने वश में करके या फिर कंट्रोल में करके किसी को पहले अपने पास लाओ, लेकिन जब वो आपके रिलेशन में आ जाए पूरी तरीके से तब आप जो है अपना असली रूप दिखाइए। तो कितनी ज़्यादा एक अजीब सी बात है ना। तो यहाँ पर कैसे किसी भी वर्क में किसी भी काम में मन लगेगा। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही हो, और नहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो तो हेल्थ इशू तो मुझे यहाँ पर लग रहा है पक्का। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इशू जो है, क्योंकि हेल्थ इशू इसलिए और हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर शायद बहुत चिंता करते हैं। वो आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और मे बी नाइट के टाइम में वो जब बिल्कुल रिलैक्सिंग टाइम में होते हैं तब वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस चीज़ को कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि शायद यहाँ पर देखिए ये जो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए 2 पर्सन दिख रहे हैं और दोनों जो है एक कप को अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, और दोनों ही लोग एक दूसरे को कप जो है वो दे रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो है ना थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने ज़्यादा प्यार से रह रहे हैं, इतने अच्छे से अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक कप जो है वो लेके उड़ जाऊँ या एक कप को मैं ले लूँ, या फिर ये अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना कर पाए, मैं इनके रिलेशन को छीन लूँ। तो कुछ समझ लीजिए ऐसी चीज़ें हुई। तो स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आया शायद आपके पर्सन को, क्या पता फैमिली का फोर्स हो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आई हो कि भाई हो सकता है उन्होंने आपसे मैरिज का कमिटमेंट किया हो कि भाई मैरिज करेंगे हम, या फिर साथ में रहने का वादा किया हो कि ज़िंदगी भर हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लेकिन फिर बीच में फैमिली आ गई हो जिसकी वजह से वो वादा पूरा नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ों का उन्हें अफसोस भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आज खुश नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पार्टी जो है, जो भी है थर्ड पार्टी यहाँ पर, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। और आपका पर्सन देखिए इस वाली एनर्जी में जब आता है ना तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि शायद आपका पर्सन जो है उसके साथ आपने पास्ट में बहुत एक अच्छे रिलैक्सिंग मोड पर थे। बहुत खुशियाँ जो थी वो मुझे लग रही हैं आप लोग बहुत खुश थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कि आप क्या पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत खुश थे क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में यही सारी चीज़ें जो है वो सोचता रहता है कि भाई हमने पास्ट में कितने एंजॉय किया, कितना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, और अचानक सडनली जो है कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है उसकी लाइफ। तो ये सोच कर आपका पर्सन और बहुत ज़्यादा सैड मोड पर आ जाता है, जिससे निकलना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इशू आ रहे हैं जो कि मैं देख रही हूँ। और ये हेल्थ इशू की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंशियल पर की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपनी वर्क लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और उसकी लाइफ में मैं कलेश बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब एवरी टाइम जो है वो एक होता है ना कि कोई भी पर्सन जो है एवरी टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहे जिसकी वजह से परेशान हो जाना या फिर टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, या फिर पास्ट को ज़्यादा सोचना, पास्ट को सोच के भी कि भाई पास्ट में क्या मेरी लाइफ थी और अब मेरी लाइफ क्या हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखूँगी, मैं देख रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर ये एनर्जी जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे। ये एनर्जी जो है वो ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि वो कैसे आपकी लाइफ में जाए। और फिर यहाँ पर ये कार्ड भी है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से कुछ कोशिश में लगा हुआ है इस टाइम पर कि वो थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकले और आपके पास कैसे लाइफ में आए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दुखी है, सैड है, वो आपके पास आना चाहता है लेकिन किसी मजबूरी ने उसको रोका है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इंसान आपके पास आना चाहता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जिसको शायद आपकी कमी खल रही है लेकिन वो आपके पास नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शायद किसी ने रोका है या कुछ ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में आई है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो वो उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है जिससे कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले सके या दोबारा से आ सके। बहुत ज़्यादा मिस करना मैं देख रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो,
पूरी तरीके से आपको मतलब 24 आवर्स अगर मैं बोलूँ तो आपको मिस करता है। जितने टाइम अगर वो आपके पर्सन जो है वो सोते हो तो सोते हो, लेकिन जब भी उनकी आँख खुलती होगी आई एम सो सॉरी, तब वो आपको याद करते हैं, मुझे जो है मैसेज ऐसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। तो यहाँ पर खुशी तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के साथ, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी पास्ट की बातें हैं जिनको सोचकर आपका पर्सन थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पास्ट से मोहब्बत है, जो कि मैं इस रीडिंग में साफ देख रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको रीडिंग सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि अगर आपका पर्सन थर्ड पर्सन में है, ठीक है, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, थर्ड पर्सन में है, तो क्या वो खुश है। तो यही रीडिंग का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी में है यानी थर्ड पर्सन में है तो क्या वो खुश है उनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी है या जो भी है। चलिए देखते हैं। और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लिखिएगा, कमेंट करिएगा कितना रेजोनेट किया है। अपने सन साइन, मून साइन, विनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तभी आप पूरा कंप्लीटली देखिए, रेजोनेट नहीं करे तो छोड़ सकते हैं, या फिर जितना रेजोनेट करे उतना रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितना खुश हैं वो थर्ड पार्टी के साथ, क्या कुछ फील कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स, 10 of Pentacle, 5 of Swords, Page of Pentacle, Hangman, 3 of Wands, 2 कार्ड्स और लेके हम यहाँ पर, ठीक है। द मून, एक कार्ड और जरूरत है, ओनली 1 कार्ड्स। थोड़ा सा सफल करके लेंगे, ठीक है। डेथ, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास आ गए हैं, ठीक है गाइस। एंड मैं एक बारी कार्ड को चेक कर लूँ, फिर मैं आपको रीड करके बताती हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं डिटेल के साथ, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि एक्यूरेट होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है एंड वीडियो पर भी आ रहा है फॉर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवाना है, क्योंकि लव, रिलेशनशिप, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड सर्विस होती है, चार्ज होता है, फ्री नहीं होती है। तो जब भी करवाना है मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड पर्सन के साथ आपका पर्सन खुश है कि नहीं है हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है एक्चुअली, और कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है ना वो मेरे पास आती है, काफ़ी सारी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस दुनिया में ये रीडिंग। तो कुछ लोगों की ऐसे में हो सकता है कि काफ़ी कुछ लोगों में, मतलब काफ़ी लोगों की मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, और कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि उनका रिलेशन जो है वो पास में ही हो।
उनकी जहाँ पर वो रहते हो या आसपास नियर बाई उनके। बट कुछ लोगों का मोस्टली लोगों का जो है मैं देख रही हूँ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बट यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है आपका नियर बाई हो, एक ही जगह पर हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मुझे गैप दिख रहा है। ठीक है, मुझे गैप दिख रहा है, मुझे दूरियां दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में। आपका जो रिलेशन है ना वो काफ़ी हद तक एक डिस्टेंस में आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो आप एक दूसरे से, बहुत ही ज़्यादा। और वो दूरियां या वो डिस्टेंस की वजह से आपका रिलेशन काफ़ी हद तक ब्रेक भी हो रहा है। और शायद आपका पर्सन जो है इस टाइम आपको काफ़ी पहले, जैसे कि मैं देख रही हूँ इस टाइम पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपका पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करता होगा उस टाइम पर। पास्ट की जो आ रही है उस टाइम पर हो सकता है, क्योंकि जब थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में आई थी तो शायद उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जो कि मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो हो सकता है कि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आपका पर्सन जो है गाइस मुझे मून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अभी तो मैं इसकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं इसको रख देती हूँ। मून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी हद तक सैड दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब ये वाली जो एनर्जी होती है ना वो पूरी तरीके से इस चीज़ को बताती है। पास से देखिए आप इस कार्ड को कि काफ़ी हद तक शायद कुछ लोग हैं ऐसे उसके लाइफ में या उसके पास थर्ड पार्टी होगी शायद कोई जिससे वो जुड़ा हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, जिसके साथ जिसके रिलेशन में है वो अभी उस रिलेशन में वो बहुत परेशान है। वो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर ये पर्सन है आपका। ठीक है, और ये लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन के साथ एक आर्ग्यू होना, एक बहस होना, एक लड़ाई झगड़ा होना, एक काफ़ी हद तक एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें आपका पर्सन जिसके साथ रह के जिस थर्ड पार्टी के साथ रहकर खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ को, जैसे पहले आपके साथ जो एनर्जी थी मैं देख रही हूँ, आपके साथ जो एनर्जी थी उसमें काफ़ी हद तक ये पास्ट की जो एनर्जी आ रही है काफ़ी हद तक खुश था वो अपनी लाइफ में। लेकिन थर्ड पार्टी के आने के बाद, यानी कि कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में आया या कोई भी पर्सन उसकी लाइफ में आया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना वो एनर्जी मुझे वीक दिखाई दे रही है। यानी कि डे बाई डे आपके पर्सन की जो एनर्जी वो लो दिखाई दे रही है। मतलब धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो मैं देख रही हूँ डे 1 में तो बहुत ज़्यादा खुश थे जब थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया था, तो शायद उस टाइम पर ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो एनर्जी ठीक मिल रही है। यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो या अट्रैक्शन से आई हो, या फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल में किया हो, किसी भी तरीके से कंट्रोल में किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक क्लेवर भी हो, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है वो उसकी ओर जो है वो खिंचा। या फिर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली के लोग हों जो थर्ड पर्सन को लेकर आए हों उनकी लाइफ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन मुझे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ पास्ट की, वो एनर्जी तो ये कह रही है कि आपका पर्सन आपके साथ खुश था। ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ खुश था, बहुत खुश था, जिसको मैं बोलूँगी बहुत खुश था, बहुत हैप्पी। लेकिन शायद कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से शायद थर्ड पार्टी का रिलेशन जुड़ा। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी सारी एनर्जी मुझे मिलती है, बट एक एनर्जी मेरे पास अभी जो जस्ट आई है वो यही आई है कि आपका जो पर्सन था वो आपके साथ रिलेशन में खुश था, कंटिन्यू कर रहा था, बट फैमिली की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी या कोई रिलेशन उसकी लाइफ में जुड़ा, वो रिलेशन उसके लिए एक टेंशन का कारण बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा देख रही हूँ और उसी की वजह से वो सैड है। ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कुछ आपके जो पर्सन है उनकी वर्क लाइफ भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है, अगर वो वर्क लाइफ है उनकी कोई भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनको कोई बिजनेस है, उनको कोई कारोबार है, या वो या फिर वो घर में ही कुछ हाउसवाइफ है या जो भी है, मतलब
रिलेशन है, घर का है, बाहर का है, कुछ भी वर्क है उनका, घर में काम करते हैं, बाहर करते हैं, जो भी है, बट मुझे वो डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनका काम में मन नहीं लगता है, किसी भी वर्क में मन नहीं लगता है उनका। अगर उनका कोई जॉब है तो जॉब जो है वो डिस्टर्ब हुआ है थर्ड पर्सन की रिलेशन की वजह से। अगर उनका बिजनेस है या फिर वो घर में ही कुछ उनका रूटीन है वर्क डेली वाला, वो भी डिस्टर्ब हुआ है थर्ड पार्टी के आने से, क्योंकि उसकी लाइफ में आने की वजह से उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से एक गैप आ गया है, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो टेंशन में ज़्यादा रहने लगे हैं, ठीक है, डिप्रेशन में ज़्यादा रहने लगे हैं। क्योंकि देखिए इस कार्ड को देख के खुद समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कुछ लोग हैं जो एवरी टाइम जो है वो इस पर्सन के साथ जिसकी आर्ग्यू होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी को पहले आप अट्रैक्ट करके या फिर अपने वश में करके या फिर कंट्रोल में करके किसी को पहले अपने पास लाओ, लेकिन जब वो आपके रिलेशन में आ जाए पूरी तरीके से, तब आप जो है अपना असली रूप दिखाइए। तो कितनी ज़्यादा एक अजीब सी बात है ना। तो यहाँ पर कैसे किसी भी वर्क में, किसी भी काम में मन लगेगा। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही हो, और नहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो तो हेल्थ इशू तो मुझे यहाँ पर लग रहा है पक्का, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इशू जो है, क्योंकि हेल्थ इशू इसलिए और हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर शायद बहुत चिंता करते हैं, वो आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और मे बी नाइट के टाइम में वो जब बिल्कुल रिलैक्सिंग टाइम में होते हैं तब वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस चीज़ को कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि शायद यहाँ पर देखिए ये जो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए दो पर्सन दिख रहे हैं और दोनों जो है एक कप को अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, और दोनों ही लोग एक दूसरे को कप जो है वो दे रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो है ना थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा प्यार से रह रहे हैं, इतने अच्छे से अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक कप जो है वो लेके उड़ जाऊँ, या एक कप को मैं ले लूँ, या फिर ये अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना कर पाए, मैं इनके रिलेशन को छीन लूँ। तो कुछ समझ लीजिए ऐसी चीज़ें हुई। तो स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आया शायद आपके पर्सन को, क्या पता फैमिली का फोर्स हो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आई हो, कि भाई हो सकता है उन्होंने आपसे मैरिज का कमिटमेंट किया हो कि भाई मैरिज करेंगे हम, या फिर साथ में रहने का वादा किया हो कि ज़िंदगी भर हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लेकिन फिर बीच में फैमिली आ गई हो जिसकी वजह से वो वादा पूरा नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ों का उन्हें अफसोस भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आज खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पार्टी जो है, जो भी है थर्ड पार्टी यहाँ पर, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। और आपका पर्सन देखिए इस वाली एनर्जी में जब आता है ना तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि शायद आपका पर्सन जो है उसके साथ आपने पास्ट में बहुत एक अच्छे रिलैक्सिंग मोड पर थे आप, बहुत खुशियाँ जो थी वो मुझे लग रही हैं आप लोग बहुत खुश थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कि आप क्या पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत खुश थे क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में यही सारी चीज़ें जो है वो सोचता रहता है कि भाई हमने पास्ट में कितने एंजॉय किया, कितना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, और अचानक सडनली जो है कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है उसकी लाइफ। तो ये सोच कर आपका पर्सन और बहुत ज़्यादा सैड मोड पर आ जाता है, जिससे निकलना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इशू आ रहे हैं जो कि मैं देख रही हूँ। और ये हेल्थ इशू की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंशियल पर की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपनी वर्क लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और उसकी लाइफ में मैं कलेश बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब एवरी टाइम जो है वो एक होता है ना कि कोई भी पर्सन जो है एवरी टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहे जिसकी वजह से परेशान हो जाना, या फिर टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, या फिर पास्ट को ज़्यादा सोचना, पास्ट को सोच के भी कि भाई पास्ट में क्या मेरी लाइफ थी और अब मेरी लाइफ क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखूँगी, मैं देख रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर ये एनर्जी जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे। ये एनर्जी जो है वो
ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि वो कैसे आपकी लाइफ में जाए। और फिर यहाँ पर ये कार्ड भी है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से कुछ कोशिश में लगा हुआ है इस टाइम पर कि वो थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकले और आपके पास कैसे लाइफ में आए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दुखी है, सैड है, वो आपके पास आना चाहता है लेकिन किसी मजबूरी ने उसको रोका है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इंसान आपके पास आना चाहता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जिसको शायद आपकी कमी खल रही है लेकिन वो आपके पास नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शायद किसी ने रोका है या कुछ ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में आई है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो वो उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है जिससे कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले सके या दोबारा से आ सके। बहुत ज़्यादा मिस करना मैं देख रही हूँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो पूरी तरीके से आपको। मतलब 24 आवर्स अगर मैं बोलूँ तो आपको मिस करता है। जितने टाइम अगर वो आपके पर्सन जो है वो सोते हो तो सोते हो, लेकिन जब भी उनकी आँख खुलती होगी आई एम सो सॉरी, तब वो आपको याद करते हैं। मुझे जो है मैसेज ऐसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। तो यहाँ पर खुशी तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के साथ, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी पास्ट की बातें हैं जिनको सोचकर आपका पर्सन थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पास्ट से मोहब्बत है, जो कि मैं इस रीडिंग में साफ देख रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको रीडिंग सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।